हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, लोकसभा चुनाव ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें करंट का भी लेटेस्ट टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? तो अभी ये कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा 18वीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेंगे। लोकसभा चुनाव है 2024, तो 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है और 18वीं लोकसभा के 543 सदस्यों को चुनने के लिए भारत में 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक आम चुनाव हो रहे हैं। और ये चुनाव जो है वो 7 चरणों में आयोजित हुए हैं और नतीजे 4 जून 2023 को घोषित किए जाएंगे। ये दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव होगा जो 2019 के भारतीय आम चुनाव को पीछे छोड़ देगा। देश के चुनावी इतिहास में यह दूसरा मौका है जब लोकसभा चुनाव इतनी लंबी अवधि तक चलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पहला आम चुनाव जो है वो कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 52 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1951 से 52 में जब पहला आम चुनाव हुआ तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 4 है, आम चुनाव के माध्यम से चुने गए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के शासन प्रणाली का पालन करता है जिसके लिए आम चुनाव की आवश्यकता होती है? राइट आंसर हो जाएगा संसदीय लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 6 है, महिलाओं को पहली बार भारत की आम चुनाव में मतदान करने की अनुमति कब दी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा भारत में महिलाएं पहले आम चुनाव 1951 से 52 से ही मतदान करती आ रही है। तो 1951 से लेके 52 में दी गई थी पहली बार। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पहला आम चुनाव किस राजनीतिक दल ने जो है वो जीता था? तो पहला आम चुनाव राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में अपनी आज़ादी के बाद से अब तक कितने आम चुनाव हुए हैं? ठीक है, तो आज़ादी के बाद से अब तक 17 आम चुनाव हुए हैं और आखिरी कब हुआ था? लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था और अभी ये हुआ 2024 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में 1977 के आम चुनाव का महत्वपूर्ण परिणाम जो है वो क्या था? तो क्या था कि भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी जो है वो जीत गई थी और ये भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट और सेलेक्टिव हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना। एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और इन क्वेश्चंस की अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक जो है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना, दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1989 में कौन सा प्रमुख चुनाव सुधार लागू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1989 में संसद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों है EVM के उपयोग के लिए प्रावधान बनाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 में जो है वो संशोधन किया। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष जो है वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा श्री M अनंत सयानाम आयंगर। ये लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे और इनका कार्यकाल याद कर सकते हैं। कार्यकाल जो है 30 मई 1952 से 7 मार्च 1956 तक था, ये भी याद रखना है। ठीक है, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? श्री M अनंत सयानाम आयंगर, जिनका कार्यकाल 30 मई 1952 से 7 मार्च 1956 तक था। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? राइट आंसर हो जाएगा सामान्य तौर पर लोकसभा की अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। इसके बाद ये स्वयं ही विघटित हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले किसी भी समय इसे विघटित करने का अधिकार है। इसकी
खिलाफ जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा लोकसभा की अवधि आपातकाल की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकसभा की बैठक का आयोजन करने के लिए कोरम क्या है? कोरम जो है वो क्या है? तो कोरम क्या होता है ये देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा कोरम जो है लोकसभा सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या होती है जिनकी उपस्थिति में सदन का कार्य संपादित होता है, और यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि लोकसभा में कोई कार्य करना है तो कम से कम 55 सदस्य जो है वो अवश्य उपस्थित होने चाहिए। तो 550 होते हैं टोटल, तो इसका 10% देख लो, ये 55, तो कम से कम 55 जो है वो सदस्य उपस्थित होने चाहिए। लोकसभा के लिए कोरम से संबंधित नियमों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 100 के भाग 3 के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी जो है वो कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी दोनों ही होंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा की पहली बैठक के बाद से जब तक लोकसभा का विघटन नहीं हो जाता तब तक अध्यक्ष का कार्यकाल जारी रहता है। इसके अलावा संविधान की धारा 94, 101 और 102 में निर्दिष्ट किसी भी कारण से अगर वह लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उसका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। तो अगर लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, ठीक है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है वो बैठता है उसकी जगह पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त और दोनों का ही अगर पद रिक्त हो जाए तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का ही पद रिक्त हो तो लोकसभा की अध्यक्षता वह सदस्य करता है जिसे राष्ट्रपति इस कार्य के लिए चुनते हैं। उस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर या सामयिक अध्यक्ष कहा जाता है। तो फिर राष्ट्रपति जो है वो इस कार्य के लिए संसद में से किसी भी सदस्य को चुनते हैं जिसे प्रोटेम स्पीकर या सामयिक अध्यक्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा की कार्यवाही को नियमानुसार और सुचारू ढंग से चलाने के लिए लोकसभा के गठन के समय या बाद में समय समय पर अध्यक्ष द्वारा अधिकतम 10 सदस्यों के पैनल को नामित किया जाता है, और इन्हीं 10 सदस्यों में से कोई सदस्य सदन में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की आज्ञा से सदन की बैठक की अध्यक्षता को करता है। अध्यक्ष के रूप में नामित व्यक्ति तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि अध्यक्षों के एक नए पैनल को नामित नहीं किया जाता। यह मंत्री के रूप में नियुक्त होने पर या उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर वह अपने पद से इस्तीफा फिर दे देता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती सुमित्रा महाजन। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्तमान लोकसभा की उपाध्यक्ष जो है वो कौन है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एम थम्बी दुरई। क्वेश्चन नंबर 22 है, 16वीं लोकसभा में सदन के नेता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी, यानी नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होना जरूरी है? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए इच्छुक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली प्राथमिकता। दूसरी है कम से कम उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि संसद सदस्य बनने के लिए अनुच्छेद 84 में वर्णित योग्यताओं को पूरा करना चाहिए। तो ये तीनों ही योग्यताएं लोकसभा के सदस्य बनने के लिए होनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में विधायी संबंध जो है वो क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक को छोड़कर सभी विधायी मामलों में दोनों सदनों के पास में समान अधिकार है।
धन विधेयक को छोड़ के, धन विधेयक का अधिकार जो है वो ज़्यादा किसका होता है, लोकसभा का है। बाकी धन विधेयक को अगर छोड़ते तो सभी विधायी मामलों में दोनों सदनों के पास में समान अधिकार है। दोनों सदनों का मुख्य कार्य क्या है, कानून पारित करना, और प्रत्येक विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित करने के बाद कानून बनने से पहले उन पर राष्ट्रपति की हस्ताक्षर लेना अनिवार्य है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा को विशेषाधिकार प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे फ्रेंड्स लोकसभा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको आगे आने वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।